गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जड़ा दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पिघल जाता ना सोना। इसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था तो समुद्र के किनारे लंका थी, तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। गुरुजी ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हम लोग की दुकान है कपड़े की। हाँ। कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन कामचोर है, मतलब पूरी कामचोर है गुरुजी। बात करा। गुरुजी ये ना मेरे से ज्यादा होशियार है, तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी ये तो आप लोग कामचोर। एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। अब तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर गुरुजी हो, हैं? जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो वो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत नहीं, बोलते सुंदर हैं जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है, ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। ऐसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरु जी, तो आवाज ही है, वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी गुरुदेव, वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उनको? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगे ऐसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, मुस्कुरा ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों? आपकी तरह ठागा ऐसे हंसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में, सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी मैया सुनने के लिए दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप ही मैया हो? नहीं, आपके मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो, मैया। मैया। शादी नहीं हुई? नहीं, उसने किसी और से शादी कर ली। मुझसे झूठ बोल के। तो फिर वो चाइना मॉडल था। वो क्या था? चाइना मॉडल। आप ब्रांडेड पकड़ो।
अच्छी कंपनी का ब्रांडेड। नहीं सुनो, आप भी एक अच्छा सा लड़का आपके माँ बाप देख लेंगे। जी अच्छा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, आप समझ आ रहे हैं ना, पहले नहीं आया था। पहले बोला था शादी करूंगा। हाँ सर, बोला था कि मैं शादी करूँगा। सॉरी सर, नहीं गुरुजी। हाँ क्या? पहले बोला था पर कि फिर बाद में बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो आपसे भी सुंदर मिल गई होगी उसको। उसके नहीं, बहुत काली सी है, दत्तों सी है, दांत भी बाहर है उसके। दतलू है। बहुत ज्यादा, कम से कम अच्छा मॉडल तो लेता, मुझे छोड़ रहा था। तो आपको छोड़ के भी उसने मैं तो उसके आगे लाख गुना अच्छी हूँ। हैं? फिर भी आपको छोड़ दिया। कहते हैं फैमिली के लिए छोड़ा है, अच्छी बात है, सबको अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए। तो आप अपने फैमिली के लिए करोगी कि नहीं? हाँ मैं बिल्कुल करूंगी। तो अब तो नहीं किसी के चक्कर में पड़ोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब शादी के बाद ही दोस्ती करना किसी से। वो भी नहीं करूंगी। क्या शादी शादी नहीं करेगी? शादी करूंगी, फिर शादी के बाद जो है मेरा पति है और कोई नहीं। मेरा पति, मेरा परमेश्वर। पहले बना तो लो पति। अभी पति बना नहीं। नहीं गुरुजी, बनेगा वो तो। चलो भगवान करे आपको ब्रांडेड पति मिले। थैंक यू गुरुजी। अभी गुरुजी, चाइना मॉडल मिला था। एक बार राधे राधे और राधे राधे। मैया। मैया, ब्रांडेड पति मिल जाए आपको। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस में, किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूं। अच्छा, हाँ, तो ऐसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है। मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। मेरी मानो तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है? लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। मैं थोड़ा सा गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसमें बजाते हैं बैंड बैंड के नहीं पति देव? बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना, तो हम कहते हैं कि सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं ये। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह सुंदर, वाह। शराब पीना सही है? नहीं गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? पता नहीं, सही नहीं होता है, होता है। लीवर खराब होता है कि हाँ नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ, और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं
मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुंचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा छोड़ ही रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं छोटा बनकर आया हूँ। सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई है, तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। उसका शादी हो गया था, लेकिन वो औरत का बाहर लफड़ा था, तो उसने छोड़ के खुद ये करके चले गई वो। तो उसका पहले से लफड़ा था कि बाद में लफड़ा चालू हुआ? वो लड़की का पहले से ही लफड़ा था, खाली शादी नाम पे किया बस। तो किसके संग लफड़ा था? दूसरा लड़के के साथ। तो फिर इससे शादी क्यों कर ली आपके बेटे से? उसका पिताजी का वो ये था, तो वो जात वाले से शादी होना मांगता है, लेकिन उसका शादी, उसका लफड़ा दूसरे से ही था पहला, तो उसके साथ ही वो भाग गई, ऐसा हुआ। तो फिर कुछ पैसे वैसे लेके गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गई। अच्छा, तो अभी उसका शादी होना मांगता है मेरा लड़के का। मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं, और मैं दोनों टाइम आपका कथा सुनती है। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? हाँ, कब तक होना मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। हाँ, यही 2 महीने में भी हो गया, महीने में भी हो गया, तो भी चलेगा। तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं, मैं आपसे मैं सुनी थी एक लड़की। मैं ये कथा सुनती है ना, तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था, तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से। तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। आप देखो ना, तो आप कैसे बात होंगी? आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो बोले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? आप देखो ना, अभी इधर का समझो, ऐसा विधवा भी रहेगा तो भी चलेगा। नहीं, तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे, बम्बई में। गोदी में? हाँ, वो नहीं का शिप रहता है, जहाज। सरकारी, प्राइवेट? हाँ, सरकारी नौकरी है। हाँ। कितना कमाता है? उसको आता है 60-70 हजार आता है महीना। हाँ, तो उसको तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसा भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना, अभी किधर मिलेगा? तो कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। आपके पास आता है ना, विवाह होता है, ऐसा कोई लड़की? हमारे पास तो लड़का लड़की आते हैं, अपने जो गरीब माँ बाप हैं वो लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं, उनका हम विवाह करा देते हैं। धंधा ने जो बन पड़ता दे आप लड़की नहीं। अब देखो भाई, 60,000 रुपया कमाता है भैया, क्यों? हाँ। आपका मोबाइल नंबर बता दो। नहीं, हाँ, मैं नंबर बता। मैं 60,000 रुपया पक्की वाली है? हाँ, 60-70 हजार ओवर टाइम करता है ना, तो उसका पगार अच्छा आता है। तो फिर सुनो, अपने आप मिल जाएगी आपको लड़की। अब आप बहू को डांटोगी तो नहीं? नहीं, मैं बेटी जैसा रखूंगी उसको। चलेगा। मैं आप सास बन के तो नहीं रहोगी? नहीं। ठीक है, फिर मिलेगी आपको, अच्छी बहू मिलेगी, चिंता ना करना। दिल में हड्डी नहीं होता था, दिल क्यों टूटता है? आपका दिल टूटा है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी, और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? तो आपका दिल लेके गई, वापस नहीं किया? वही तो समझ नहीं आ रहा, जब दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल टूटता कैसे? अच्छा, नहीं तो ऐसा है ना कि हड्डी नहीं थी तो क्या हुआ? दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना उसने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल पड़ी। क्या बताओ गुरुजी, ऐसा बात बोलती थी, तो मालूम है रिलेशन ऐसा था, तो वो मुझे हस्बैंड बोलते थे, मैं उसको वाइफ बोलता था। हाँ, शादी के पहले हस्बैंड वाइफ हो गए थे? बड़ी खतरनाक रिश्ता था। तो जो जब मेहंदी हाथ में लगाती थी तो बोलता अच्छा था, है, भाग गई। आपको बच गए आप। सही किया था, वो चली गई। सही, पहले मुझे डाउट हो गया था एक जनवरी में। और सुनो,
अब अपना आपका दिल अब आपके पास आ गया कि नहीं है? अभी थोड़ा दिक्कत होता है, उसकी याद आती रात में तो नींद नहीं आता। ये रीजन बता दो। हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ना दे देना किसी को। ये तो गलती से भी नहीं करूंगा मैं। अब अपना घर केवल भगवान को देना। प्लस में लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। क्यों? वो इतने साल ज्यादा, अभी 2-4 हफ्ते दिन पहले भग गई होगा और कल ही गई हो। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ रिसीव, कोई मतलब एसएमएस का जवाब रिप्लाई नहीं दे रहा। पढ़ाई लिखाई हुई के चक्कर में खत्म होगी पढ़ाई? पढ़ाई किया गुरुजी, लड़के जैसे बोलती है ना, घर वाला नहीं मान रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर दबाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। और प्लस में लड़की के पास इतना हिम्मत नहीं होता जो अपने घर वाले से बोल सकता है। तो अच्छा है ना, उसके माँ बाप को आप पसंद नहीं थे? पसंद तो था, पर ऐसा कांड में बीच में कर दिया। क्या कर दिए? क्या कर दिए तुम? ये नहीं बता सकता ना। क्यों? कोई पर्सनल बात होता है तो ये भी तो पर्सनल थी जो बता चुके। ये तो बोल सकता हूँ ना, वो नहीं बता सकता, कोई पर्सनल है। चलो, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। तो कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे। तो दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? माँ कसम नहीं पढ़ेंगे। अभी कब से नहीं हो? 1-1.5 हफ्ते से बंद कर दिए। 1.5 हफ्ते ही हुआ अभी? जी। अच्छा, तो 1.5 हफ्ते तक इलू इलू चालू था? जी, बात ऑनली होता था बस। अब नहीं बात होती। अब नहीं करना। रावण का नाम देखना, नाश हो गया, अगला नंबर आपका हो सकता है। ठीक है। अब तो नहीं चक्कर में पड़ोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के, मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। माँ कसम कर रहे, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो पढ़ चुके हैं उसके प्रायश्चित के लिए खूब भगवान का नाम जपना। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है, सॉरी प्लीज। सॉरी तो कहो अच्छे सॉरी। से, अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है एक आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं, मिल नहीं रहा, बाहर के आई लव यू पा रहे हैं। अब नहीं करना। गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी है। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ, मतलब वो भी पीछे आएगी थी, फिर मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हाँ। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था। डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा अयाना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका है। मदे से हमारे साथ बचपन से ही जारी हैं, घर के अंदर बाहर हराक शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी यह खाना नहीं, चलना हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। थैंक यू गुरुजी। बहुत सुंदर। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ बाप? वो कह रही है यहाँ चले माँ चल।
और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कतू राजी हैं। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तो तो तेरे यही सोच पिताजी रहा हूँ, तो जो इस मिल भाव रही से है बोल वो रहा है तू ज्यादा कर है। ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है। ना प्यार तो ही है रो गुरुजी, बीच हाँ। में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो ही है रो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोरी है जाएगी हैं? तो जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ, तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं, कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना 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 वो बात ना है, देखो गुरुजी अगर हमारी भाई वो राजी होगी लड़की तो जो हम है, भेजेंगे। सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी, देखो वहाँ से हमने कह दी है तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो अगर ये ना है कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ, अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? मैं कह रही है तुम कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन नहीं है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। मैं अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ रही हूँ माँ लाला। बाप कितने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही है। मान जाए नहीं, बोलो छोरी तो भागने को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो कौन ना मान रहे? अगर दो का देंगे तो बुरा है। अब देखो वो तो कह रही है मेरे माँ बाप ना मानने, कोई बात ना शादी कर लो तुम। चलो भैया अब ये तुम जानो और तो लड़की के माँ बाप जाने। तो फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो बस। हाँ बस, जय हो गुरुजी।